हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीईआई। आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट 2020 पे जो क्वेश्चंस आए थे उसके बारे में। दैट मीन्स ज्योग्राफी पेपर 2 ज्योग्राफी सब्जेक्ट से क्वेश्चंस है। तो आप जानते ही हैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट में टोटल 10 यूनिट्स रहता है, राइट। तो हर टोटल क्वेश्चंस जो है 100 क्वेश्चंस होता है। 100 क्वेश्चंस का मार्क्स क्या होगा? 2 मार्क्स है, दैट मीन्स 200 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। दैट मीन्स यहाँ पे टोटल 10 यूनिट्स जो है उनमें से हर यूनिट से 5 to 6 3 to, दैट मीन्स क्वेश्चंस हर यूनिट से पूछा जाता है। तो सेम थिंग्स जो आपका यूनिट नंबर 9 दैट मीन्स जियोग्राफिकल टेक्निक्स जो यूनिट है यहाँ पे इस टाइम में मतलब 2020 पे 5 क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछा गया है। दैट मीन्स ये क्वेश्चन जो है रिगार्डिंग ऑफ द स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग। तो यहाँ पर आपको जो सेंट्रल टेंडेंसी आपको निकालना होगा, मतलब इसके अंदर मीन मीडियन मोड के बारे में पता होना चाहिए। इसके अंदर एरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन और आपका हार्मोनिक मीन के बारे में पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला ग्रुप्ड अनग्रुप्ड डेटा के बारे में, जिससे आपको विथ फार्मूलाज जिससे आपका वो जो गिवन डेटा रहेंगे वहाँ पे उसके साथ कैलकुलेट करके आप तुरंत 4 ऑप्शंस के अंदर मैच करा सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, हम देखते हैं वन बाय वन। वहाँ पे आई थिंक सो 146 से लेकर 150 जो क्वेश्चंस है उसका हम सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि कैसे कैसे सॉल्व करते हैं उसका, और उसका इजी तरीका क्या हो सकता है। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 1 क्वेश्चन जो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इन परसेंटेज। दो इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंसी साथ साथ में आपको परसेंटेज भी निकालना होगा फॉर क्लास लिमिट 301 से लेकर 400 के बीच में, और गिवन जो डेटा से ऑलरेडी प्रोवाइड किया गया है। ओके, तो हम देखते हैं यहाँ पे 101 से 200, 201 से 300, 301 से 400, ये आपका गिवन डेटा सेट है। साइड बाय साइड आपका फ्रीक्वेंसी भी प्रोवाइड किया गया है, 4, 12, 24, 40, 16, 12, 10, 5, 2। अब हमें निकालना क्या होगा? यहाँ पे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना होगा, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना होगा। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला है, Fi दैट मींस फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय n मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, तो अगर हम एक सैंपल करते हैं, आपका सीरियल नंबर जो 1 है, 1 में जो डेटा प्रोवाइड किया है दैट मींस जो फ्रीक्वेंसी है आपका 4, तो अगर 4 लिखेंगे यहाँ पे 4, क्योंकि फॉर Fi 4 है 4, और टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है समेशन F1 इक्वल टू 125। ओके, तो n कितना हो गया आपका? n दैट मीन्स 125, तो 125 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसका रिजल्ट आ जाएंगे 3.2। दैट मीन्स अगर 400 डिवाइड बाय 125 करेंगे तो इतना रिजल्ट आ जाएगा एग्जैक्टली। और आपको ये क्वेश्चंस के अंदर जो पूछा गया है कि 301 से लेकर 400 तक कौन सा सीरियल नंबर है, देख लेते हैं एक बार। थर्ड नंबर सीरियल नंबर है 301 से 400 तक, तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसीज है दैट मीन्स 24 है। तो अगर आप यहाँ पे सीरियल नंबर 3 के जगह 24 डिवाइड बाय 125 मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2400 डिवाइड बाय 125, दैट मीन्स रिजल्ट 192। दैट मीन्स 19.2 जो है आपका फाइनल आंसर होगा। दैट मीन्स आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है दैट मीन्स 19.02 सॉरी 2, ये आपका फाइनल आंसर होगा, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्व करते हैं वन बाय वन। सेकेंड क्वेश्चन जो है आपका which one of the following is the cumulative frequency निकालना है आपको। cumulative frequency for the class limit कौन सा है? 401 से लेकर 500 तक, गिवन डेटा से ऑलरेडी प्रोवाइड किया गया है। देखिए यहाँ पे आपका क्लास लिमिट क्या है? आपका ऑलरेडी 101, 200, ये तो ऑलरेडी फिक्स है जो ऑलरेडी आपका क्वेश्चन में दिया गया है। और फ्रीक्वेंसी क्या होगा? यहाँ पे 4, 12, 24, 40, 16, 12 ऑलरेडी ये सेम है। और फ्रीक्वेंसी हमने लास्ट क्वेश्चन जो ऑलरेडी है वहां पे ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी निकाल लिया है। और यहाँ पे आपको क्या है निकालना है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए देखिए यहाँ पे फर्स्ट जो है यहाँ पे वहां पे 4
ऑलरेडी 4 है, तो 4 ठीक है। 4 के बाद देखिए और यहाँ पे नीचे क्या है 12, तो हम 12 प्लस कर देंगे तो कितना रिजल्ट आएंगे 16। 16 आ गया यहाँ पे, 16 प्लस 24 कर देंगे, क्या रिजल्ट आएगा 40। यस 40 आ गया। 40 प्लस 40 कितना आएगा 40 प्लस 40 इक्वल टू 80। 80 आ गया। 80 प्लस 16, 80 प्लस 16 कितना आएंगे आपको आपका 96। 96 प्लस और 12 कर देंगे, प्लस और 12 जो है 108। 108 के साथ और 10 ऐड कर देंगे 118। 108 के बाद और 5 प्लस कर देते हैं 123। 123 के प्लस और प्लस 2 कर देंगे तो क्या होगा 125। दैट मीन्स आपका यहाँ पे क्लास लिमिट मैक्सिमम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 125 आ चुका है। लेकिन आपको क्या पूछा गया है कि which one of the following the cumulative frequency for the class limit 401 से लेकर 500। दैट मीन्स आपका फोर्थ नंबर सीरियल नंबर की बात किया है 401 से लेकर 500 तक, तो यहाँ पे क्लास लिमिट क्या होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है is 80। 80 is your cumulative frequency, this is your cumulative frequency, the answer है। तो ऑप्शन नंबर 4 दिस इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं। दैट मींस आपका 148 क्वेश्चन नंबर, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द एंटायर डेटा सेट। यहाँ पे आपको कुछ मेहनत करना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे क्लास लिमिट जो ऑलरेडी जो प्रोवाइड किया गया है, हमने क्या किया एक क्लास बाउंड्री बना लिया। तो जो यहाँ पे ये जो वैल्यूज है इसको बोलते हैं हम लोअर वैल्यू और ये बोलते हैं अपर वैल्यू। तो लोअर और अपर, तो हमने क्या किया लोअर वैल्यू देखिए क्या है 101। 101 से माइनस कर दिया 0.5 तो कितना आ गया 100.5। और अपर से क्या किया अपर से 0.5 प्लस कर दिया, तो लोअर से माइनस किया अपर से प्लस किया। देखिए 200.5। इस तरह से जितना भी टोटल सीरियल नंबर 9 है, टोटल आइटम्स को हमने यहाँ पे जो वैल्यूज है हर लोअर से 0.5 माइनस और अपर से 0.5 प्लस कर दिया। फिर हम देखते हैं जो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ पे 412 ऑलरेडी प्रोवाइड किया ऑलरेडी है। तो अब यहाँ पे लिखा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन, राइट। एक तो लेस देन होगा, एक होगा हमारा मोर देन, राइट। तो यहाँ पे लेस देन जब स्टार्ट करेंगे 0 से, फिर 0 के बाद सेम जो अब ऑलरेडी हमने एक कर चुके हैं, तो 0 के बाद देखिए 4 प्लस 4 जो है 4 यहाँ पे आ गया, 4 प्लस 12 16, 16 प्लस 24 40, 40 प्लस 40 80, 80 प्लस 16 96, 96 प्लस 12 108, 108 प्लस 10 118, 118 प्लस 5 123, 123 प्लस 2 दैट मीन्स आपका 125। दैट मीन्स आपका ये आ गया मैक्सिमम। अब फिर हम इसको मोर देन भी अगर करें दैट मीन्स क्या होगा 125, फिर -4 122, -16 109, -40 40। इसी काइंड से ये भी आ जाएंगे आपका। दैट मीन्स अगर आपको क्या पूछा गया व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी द एंटायर डेटा सेट, तो आप बताइए क्या कौन सा होगा जो क्यूमुलेटिव डेटा है। 125 है, इधर भी है और इधर भी है, दैट मीन्स टोटल जो है आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट इज योर 125। सो आपका फाइनल जो आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर 1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अरिथमेटिक मीन वैल्यू फॉर द गिवन डेटा सेट। तो आपको यहाँ पे अरिथमेटिक मीन का जो है उसको आपको निकालना होगा। तो हमने क्लास लिमिट एज इट इज सेम है और क्लास बाउंड्री जो है ऑलरेडी लास्ट क्वेश्चन में बताया आपको। क्लास मार्क्स जो है क्या किया जो लोअर क्लासेस और अपर क्लासेस तो प्लस के डिवाइड बाय 2 के, दैट मीन्स 100.5 प्लस 200.5 को अगर प्लस करेंगे दैट मीन्स कितना होगा 301.301। इसको अगर 2 से अगर डिवाइड कर देंगे दैट मीन्स आपका 150.5 आ जाएंगे। दैट मीन्स आपका क्लास मार्क्स आ चुका है ऑलरेडी। ओके फाइन। फिर आपका जो ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी जो है ये गिवन है 4 12 24 गिवन है, यहाँ पे 2 तक गिवन है, तो उसका अगर मैक्स प्लस करेंगे तो कितना होगा
समेशन, अगर समेशन एफ आई करेंगे तो कितना आएगा 125। फाइन। उसके बाद देखिए जो है एफ आई और एक एक्स आई, दैट मीन्स आपका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा कि क्लास मार्क्स और फ्रीक्वेंसी के साथ। देखिए 150.5 के साथ 4 आपने मल्टीप्लाई किया है तो रिजल्ट आएगा इस टाइप से। जितना भी वैल्यूज है यहाँ पे हर का वैल्यूज का कोड निकलना पड़ेगा। तो अगर सिंपली दिखा जाए कि एरिथमेटिक मीन जो है इसका फॉर्मूला क्या है, एरिथमेटिक मीन जो है इसका फाइन, दैट मीन्स जो ये है आपका ग्रुप डेटा तो इक्वल टू समेशन एफ x1 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय समेशन एफ आई, ओके ब्रैकेट क्लोज। तो हम देखते हैं यहाँ पे देखिए एफ आई जो है यहाँ पे मैक्सिमम अगर प्लस करेंगे इस काइंड ऑफ से तो दैट मीन्स 6031.2.5 और नीचे जो है आपका 125। इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो आंसर वुड बी द 483। दैट मीन्स आपका जो ऑप्शन है दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 483 ये आपका आंसर होगा। तो ये फॉर्मूला से अगर पुट कर देंगे ये जो आपका ग्रुप डेटा है ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोड वैल्यू ऑफ द गिवन डेटा सेट। आपको मोड निकालना है यहाँ पे। तो हम जानते ही है कि द मोड इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट डेटा वैल्यू, है ना। तो देखिए यहाँ पे आप ये पहले आप मोड निकालने के लिए आप देख लीजिए एक बार फ्रीक्वेंसी जो है ये आपको ऑलरेडी इंडिकेट कर देगा कि कौन सा मैक्सिमम है। दैट मीन्स 40 जो है देखिए मैक्सिमम नंबर है 40, राइट। दैट मीन्स आपका कैटेगरी सेल नंबर है 4, सेल नंबर 4 से है। तो ओके हम एक बार फॉर्मूला से करके हम देखते हैं कि क्या मोड वैल्यू निकल के आ जाएंगे। ओके तो मोड निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट होता है जस्ट लाइक मोड। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एल प्लस एफ एम माइनस एफ पी डिवाइड बाय एफ एम माइनस एफ पी प्लस एफ एम माइनस एफ एफ मल्टीप्लाई डब्ल्यू। हम इसका एप्लीकेशन कर लेते हैं एक बार कि एल जो है दैट इज योर लोअर बाउंड्री ऑफ द मिडल क्लास of the median class। फिर हम बात करते हैं एफ एम दैट मीन्स योर फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। और जो है एफ पी प्रीसीडिंग जो है दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी of the class just preceding the model class, the model class। और FF जो है that means frequency of the class just following the model class, ओके। और एक रहेगा आपका W मीन्स इंटरवल, N मीन्स आपका नंबर्स, ओके। तो हम इसको सॉल्व करते हैं वन बाय वन। तो देखिए यहाँ पे आपका हमने तो ऑलरेडी निकाल लिया कि 400 यहाँ पे 40 जो है
दैट मीन्स आपका एल जो है मीन्स क्या होगा, सबसे लोअर वैल्यू 401, राइट। तो 401 हम लिखते हैं इसको, एल जो है दैट मीन्स इसका है आपका 400.5। फिर आपका जो है फर्स्ट ब्रैकेट 40 FM 40, क्या हो गया FM जो है FM आपका क्या होगा 40 माइनस 24 प्रीसीडिंग FF जो था आपका FP था तो कितना होगा 24 प्रीसीडिंग क्लास। फिर आपका है कवर, इसके बाद जो है 40 अगेन FM 40 माइनस अगेन 24 FP, फिर प्लस 40 माइनस 16 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ऑटोमेटिकली आपका मोड जो है ये अगर सॉल्व कर लेंगे आप तो सॉल्व करने का आंसर आएगा 441 पर स्क्वायर किलोमीटर, राइट। दैट मीन्स आपका जो है 441, दैट मीन ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका आंसर होगा, राइट। ओके, थैंक्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर योर फ्रेंड्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।